फ्रेंड्स, जब आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुतुब मीनार के अलावा एक लोहे का स्तंभ भी दिखाई पड़ता है जो कि कुतुब मीनार से भी कहीं ज़्यादा पुराना है। कुतुब मीनार का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ये जो लोहे का स्तंभ है उसका निर्माण 5वीं शताब्दी में गुप्ता काल में किया गया था। इसे यह पता चलता है कि जो लोहे का स्तंभ है वहाँ पर जो आयरन पिलर है वो कुतुब मीनार से करीब करीब 600 वर्ष पहले बनाया गया था। इतिहासकारों के बीच में इस चीज़ को लेकर के विवाद है कि इस लोहे के स्तंभ को किस व्यक्ति के द्वारा दिल्ली लाया गया और किस जगह से दिल्ली लाया गया। ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इस लोहे के स्तंभ को राजा चंद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश के विदिशा के पास जो उदयगिरी हिल्स है वहाँ पर स्थापित करवाया गया था। वहाँ से इस लोहे के स्तंभ को या तो राजा अनंगपाल ने दिल्ली स्थानांतरित किया या फिर दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश ने वहाँ से इसे दिल्ली स्थानांतरित किया। इस लोहे के स्तंभ की लंबाई 23 फीट 8 इंच है, जिसमें कि 3 फीट और 8 इंच जमीन के नीचे है और बाकी हिस्सा जमीन के ऊपर है। इस लोहे के स्तंभ पर राजा चंद्रगुप्त के अभिलेख संस्कृत में अंकित हैं जो कि आज भी पढ़े जा सकते हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि यह लोहे का स्तंभ पिछले 1600 वर्षों से खड़ा है लेकिन इसमें जंग नहीं लगा है। आज भी अगर हम लोहे के चीज़ों को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में मेटलर्जी के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई थी। जब नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया तो उसने तोप के गोलों से इस लोहे के स्तंभ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन उसका यह प्रयास निष्फल रहा और इस स्तंभ पर सिर्फ थोड़ी सी खरोंच आई जिसे आज भी देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों की हमेशा से ये उत्सुकता रही थी कि इस लोहे के स्तंभ पर जंग क्यों नहीं लगता। आईआईटी कानपुर के कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और उन्होंने पाया कि इस लोहे के स्तंभ को फॉर्ज बिल्डिंग मेथड से बनाया गया है और इसमें फास्फोरस की 1% के आसपास मात्रा है, जिसके चलते इस लोहे के स्तंभ में जंग नहीं लगता।